जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्ण कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं शुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। पतझड़ के बाद दिन आते हैं बाहर के, और जीना क्या जीवन से हार के। देखिए, जब पतझड़ होती है सारे पत्ते पेड़ों पे झड़ जाते हैं, पर उसके बाद नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर। इसलिए ऐसे ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में हमें कभी हारना नहीं चाहिए। यदि आज हम हार रहे हैं तो कल आगे जीतेंगे भी। यही तो जीवन का चक्र है। इसलिए तो कहा गया है कि पतझड़ के बाद दिन आते हैं बाहर के, और जीना क्या जीवन से हार के। लोग क्यों डिप्रेशन में जाते हैं, लोगों को क्यों मानसिक तनाव होता है, और डिप्रेशन में आने के बाद, मानसिक तनाव होने के बाद कभी कभी तो ऐसा मानसिक तनाव हो जाता है कि लोग अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, किन ग्रहों के कारण होता है? ऐसे कौन सी ग्रह का चक्र बनता है आपकी कुंडली में? कौन सा ऐसा ग्रह है जो पीड़ित हो जाता है, जिसके कारण आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आपको मानसिक तनाव आ जाता है, मानसिक टेंशन में आप आ जाते हैं? और कभी कभी तो क्या होता है कि ऐसे लोग अपनी जीवन लीला तक को समाप्त कर लेते हैं। आज मैं आपके सामने बहुत विस्तृत चर्चा करने वाला हूं इस चीज को लेकर के। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाए, पर आप अंत तक इस वीडियो को देखिए और समझिए कि हमें अपने जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है। डिप्रेशन यदि हो भी रहा है तो किस ग्रह के कारण हो रहा है, मैं उस ग्रह का उपाय भी बताऊंगा आपको, आध्यात्मिक रूप से भी बताऊंगा, और सभी प्रकार से मैं आपको आज चीजें समझाने की प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आपके पास अपनी कुंडली हो तो अपनी कुंडली को उठा लीजिए कि ऐसा क्या कारण बनता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए, हमारा जो मन का कारक है वो है चंद्रमा। कहते नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करात फजीत। देखिए, मन से ही व्यक्ति हारता है और मन से ही व्यक्ति जीतता है। मन से ही व्यक्ति स्ट्रांग होता है, मन से ही व्यक्ति सोचता है, मन से ही व्यक्ति सारे कर्म करता है। अच्छा कर्म भी व्यक्ति मन से करता है, बुरा कर्म भी व्यक्ति मन से करता है। सब कुछ मन ही तो कराता है, क्योंकि व्यक्ति अपने हृदय की तो सुनता नहीं, आत्मा की तो सुनता नहीं। क्योंकि हृदय की और आत्मा की तो केवल ज्ञानी सुनते हैं, जो अध्यात्म में डूबे हुए लोग होते हैं। और जो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति है वो क्या करे, वो अपनी मन की सुनता है, मन की सोचता है। और हमारी कुंडली में मन का जो कारक है वो चंद्रमा को कहा गया है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है, जैसे चंद्रमा अपनी राशि का हो, कर्क राशि का बहुत अच्छा, वृष राशि का चंद्रमा हो, जिस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है तो बहुत अच्छा, केंद्र में चंद्रमा बैठा हुआ हो बहुत अच्छा, त्रिकोण में चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हुआ हो बहुत अच्छा। ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में डिप्रेस नहीं होते, कभी भी डिप्रेशन हो, कितनी से बड़ी उनके सामने समस्याएं आ जाएं, बड़ी से बड़ी, फिर भी वो डिप्रेस नहीं होते, अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं। पर जिन व्यक्तियों की कुंडली में, ध्यान से देखिए, जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा को कष्ट हो गया, चंद्रमा को कष्ट कैसे कैसे होता है, चंद्रमा पीड़ित हो गया, चंद्रमा को ग्रहण लग गया। चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? केतु और राहु। राहु केतु दोनों चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो गया, मतलब चंद्रमा नीच का हो गया। चंद्रमा 6, 8 और 12 भाव में चला गया। चंद्रमा शत्रुगत राशि चला गया आपकी कुंडली में, तो ये चंद्रमा पीड़ित हो गया। और जब जब आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होते हैं सबसे ज्यादा। छोटी छोटी बातें बहुत चिंतित हो जाते हैं। किसी ने छोटी सी बात बोल दी तो उनको दिमाग में वो छोटी सी बात ऐसी लग जाती है कि उसी बात के बारे में वो सोचते रहते हैं। छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाना, छोटी छोटी बात में गलत कदम उठा लेना जीवन में। और कभी कभी तो ऐसा ज्योतिषियों ने माना है और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का होकर के बैठता है, वृश्चिक राशि का होकर के बैठता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी ऐसा कदम उठा लेते हैं कि अपनी जीवन लीला को तक समाप्त कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि सारे ग्रह करा रहे हैं तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? चंद्रमा ही यदि ये सब करा रहा है हमारे मानसिक रूप में, तो हम इससे बचे कैसे? तो देखिए, इसके मैं आपको कुछ उपाय बताने चाहूंगा। सबसे पहले देखिए,
पहला उपाय है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार डिप्रेस हो रहा हूं, मुझे बार बार मानसिक टेंशन ज्यादा होता है, मैं ऐसा क्या करूं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाइए। सबसे पहले निश्चित ही आपकी कुंडली में वो चंद्रमा को देख करके बताएगा कि चंद्रमा की कैसी स्थिति है। चंद्रमा निश्चित ही ऐसी लोगों की कुंडली में पीड़ित रहता है। दूसरी चीज, जब वो आपको बता देगा आपका चंद्रमा पीड़ित है, यदि आप किसी को कुंडली नहीं दिखवा पा रहे तो आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आप बार बार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो आपको करना क्या है, चंद्रमा का मैं बीज मंत्र बता रहा हूं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए। और मैं आपको बता रहा हूं शंकर जी, क्योंकि शंकर जी की आप पूजा करेंगे, शंकर जी के मस्तक के ऊपर आपने देखा होगा चंद्रमा विराजमान है, तो शंकर जी को डेली जल चढ़ाइए। ऐसे व्यक्ति डेली शंकर भगवान को जल चढ़ाएं। शंकर भगवान को डेली जल चढ़ाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों का जो चंद्रमा खराब है, जो बार बार डिप्रेशन में जाते हैं, मानसिक टेंशन में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, मानसिक रोग से ऐसे लोग ग्रस्त हो जाते हैं। और कहते नहीं है कि चिंता चिता के बराबर होती है, और ऐसे व्यक्ति लोग चिंता के कारण ही चिता के ओर अग्रसर हो जाते हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते। कभी कभी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है वो दिमाग शून्य हो जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है एकदम से, और वो सुसाइड तक कर लेते हैं। पर ऐसे लोग इस चीज से बच सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे हम कैसे बचें इस चीज से। देखिए, मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं कि आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, पहली चीज, हम भौतिक जीवन में तो रहते हैं, भौतिकता में रह रहे हैं, भौतिकता में ही जी रहे हैं, भौतिकता को ही हमने अपना सब कुछ मान लिया है। अभी आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले हमारे उभरते हुए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, बहुत उभरते हुए एक्टर थे, अच्छी एक्टिंग करते थे, सब कुछ बढ़िया था, पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसे क्या कारण हो गए एकदम से कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए क्या होता है, अपेक्षा दुखस्य कारणम, अपेक्षा ही दुखों की जननी होती है। हम बहुत अपेक्षा रखते हैं कि हमें मूवियां मिल जाएं, ग्लैमर दुनिया में तो ये चाहते हैं अच्छी अच्छी मूवी मिले। जब अच्छी अच्छी मूवी मिलती है, व्यक्ति सोचता है अवार्ड्स मिले, अवार्ड्स मिलते हैं, फिर ए मिले, ए मिले, ए मिले, अपेक्षा बढ़ती जाती है। अच्छी बात है, अपेक्षा हम रखते हैं, अपेक्षा रखना अच्छी बात है, पर अपेक्षा ही दुखों की जननी है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, क्योंकि कहा गया अपेक्षा दुखस्य कारणम। एक पिता को पुत्र से अपेक्षा होती है, एक माँ को अपने बेटे से अपेक्षा होती है, प्रेमी को प्रेमिका से अपेक्षा होती है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी से अपेक्षा होती है। अपेक्षा होना अच्छी बात है, पर अपेक्षा जब आप ज्यादा कर लेते हैं कि अपेक्षा के बिना हम जी ही नहीं सकते, तब वो आपके जीवन के दुख का कारण बन जाती है। इसलिए अपेक्षा रखिए, पर अपेक्षा को दुख का कारण नहीं बनने दीजिए। अगर अपेक्षा को ही आपने दुख का कारण बना लिया, ज्यादा अपेक्षा रखेंगे आप, तो फिर आपको इससे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अपेक्षा ही दुखों की जननी है। अपेक्षा ज्यादा किसी से मत रखिए। जो हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा। अध्यात्म से हमेशा जुड़े रहिए। इन सब चीजों से आपको अध्यात्म ही बचा सकता है। जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा रहता है, ज्ञानी व्यक्ति क्यों आत्महत्या नहीं करते, आध्यात्मिक व्यक्ति क्यों आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है जीवन का सार क्या है। कोई भी कितना भी बड़ा कारण क्यों ना हो, हम कह रहे बहुत बड़ा कारण होगा, पर आत्महत्या किसी चीज का सलूशन नहीं। सुसाइड कर लेना, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। इस संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन में आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, पर सलूशन नहीं है किसी भी चीज का। आपको पता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की हत्या कर लेता है, अपनी सुसाइड कर लेता है, जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, वो सबसे बड़ा पाप है इस जीवन का, सबसे बड़ा पाप है। जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा, आपने उस आत्मा को मार दिया। जिस पिता ने आपको इतना बड़ा पाला पोषा बड़ा किया, आपने उस आत्मा को मार दिया। अरे आप किसी के बारे में नहीं सोचते, कम से कम उन माता पिता के बारे में तो सोचिए जिन्होंने आपको पाला पोषा बड़ा किया। अपनी बहन के बारे में सोचिए, दोस्तों के बारे में सोचिए। आपने केवल स्वयं के बारे में सोचा और आपने अपनी आत्मा की हत्या कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अध्यात्म का सहारा लीजिए, आप गीता को पढ़िए। जो व्यक्ति अध्यात्म का सहारा ले लेता है, जो व्यक्ति ज्ञान का सहारा ले लेता है, वो
ऐसी गलतियां जीवन में कभी नहीं करता। चंद्रमा निश्चित इसका कारण बनता है। चंद्रमा आपका कुंडली में नीच का होगा, पीड़ित होगा, तो आपको अग्रसर करेगा इस चीज के लिए। पर यदि आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, आप आध्यात्मिक रहेंगे, आपके हृदय में कहीं अध्यात्म विराजमान रहेगा, आपके हृदय में कहीं ज्ञान विराजमान रहेगा, तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हो सकता है आप डिप्रेशन हो जाए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाए, पर आप ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। इसलिए अध्यात्म का सहारा कभी नहीं छोड़िए। मैं तो कहता हूं नित्य प्रति गीता का पाठ करिए, गीता पढ़िए, भगवान का आधा घंटे भजन करिए, योग लगाइए, साधन करिए, साधना करिए। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है मनुष्य का जीवन। 84 लाख योनियों का जिक्र किया गया है हमारे शास्त्रों में। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, और एक बार मनुष्य का जन्म मिल जाए उसका कब मनुष्य का जन्म मिलेगा। भगवान ने जो मनुष्य का जन्म दिया है, भगवान का भजन करने के लिए दिया है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनी खोए, और ना जाने श्वास को आवन होए ना होए। इसलिए हमें जो सुंदर भगवान ने जीवन दिया है, अपने से संसार को अपने ऊपर हावी ना करें। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ कभी कमल के ऊपर नहीं आता है, ऐसे ही हम संसार में रहते हुए संसार में ना रहें। संसार को अपने ऊपर हावी ना कर ले कि संसार के बिना हम जी नहीं सकते, चीजें नहीं मिलेंगी तो उसके बिना हम जी नहीं सकते। भगवान ने जो दिया बहुत बढ़िया दिया, इसलिए भगवान को सुमिरते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, भगवान की स्तुति करते रहिए। देखिए, आप भगवान से जुड़े रहेंगे, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, ज्ञान से जुड़े रहेंगे, तो कभी भी आप ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे। मेरी आपसे यही बार-बार विनती है कि यदि आप कभी डिप्रेशन में जा रहे हो, कभी ऐसी कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा नंबर रहता है यूट्यूब चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे फोन लगा सकते हैं, कभी भी आपको ऐसी स्थिति, दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा आपको क्या करना है। पर मेरी आपसे बार बार विनती है, निवेदन है, कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा हो, तो ऐसे गलत विचार कभी अपने मन में ना लाए। गीता को पढ़े, गीता को पढ़ने का तो उसे अपने आप अध्यात्म का सहारा मिल जाएगा, वो कभी ऐसे काम नहीं करेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम।